देखिए भाई साहब, अगर आप कॉस्ट, प्राइस और वैल्यू इन तीनों चीजों को अगर सेम समझ रहे हो ना, तो आप बिल्कुल गलत हो। क्योंकि कॉस्ट, प्राइस और वैल्यू तीनों चीजें एकदम अलग है। अब भला वो कैसे, वही समझेंगे बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। देखिए दोस्तों, लेक्चर की शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं, आपका जो कंफ्यूजन है ना कॉस्ट, प्राइस और वैल्यू के बीच में, आज पूरा क्लियर हो जाएगा। और आप कॉस्ट, प्राइस और वैल्यू इनमें डिफरेंस क्या है ये भी समझ जाओगे। इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। बस भाई साहब, आपकी तरफ से एक गारंटी आप भी देना कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो तो अब अच्छा मौका है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ये दोनों चीजें आप बखूबी करोगे। इसी भरोसे के साथ शुरू कर देते हैं हम कॉस्ट को समझना। चलिए कॉस्ट समझते हैं। अब कॉस्ट क्या है? इट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। चलिए यहां तक नहीं समझे, बता देता हूं आगे। कॉस्ट ऑफ लेबर एंड मटेरियल, मतलब आपने कोई भी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते समय मटेरियल पे कितना खर्चा किया और उससे लेबर पे कितना खर्चा किया, ये दोनों का खर्चा ऐड करोगे तो बन जाएगा कॉस्ट। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई बिल्डिंग आपको कंस्ट्रक्ट करवानी थी, तो उसमें टोटल 80 रुपीज का मटेरियल गया और 20 रुपीज का लेबर कॉस्ट गया, मतलब लेबर जो लगाए थे उनकी दिहाड़ी हो गई। तो ऐसा दोनों को मिला के अपना जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट है कितना बना, 100 रुपया। ठीक है, 100 रुपीज में बिल्डिंग बनी है। ठीक है, ये हुआ कॉस्ट का। अब लेके चलता हूं मैं आप लोगों को प्राइस पे। प्राइस क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, पैसा है, पेड टू द सेलर बाय द परचेसर ऑफ द प्रॉपर्टी। जो खरीद रहा है उसने दिया हुआ पैसा किसको? जो बेच रहा है उसको। इसको मोटा मोटा क्या बोलते हैं? प्राइस। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्राइस डिसाइड कैसे होता है। जो बेच रहा है यानी सेलर, वो कैसे डिसाइड करता है प्राइस, तो बता देता हूँ। देखिए, उसका पैसा कितना गया बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए? 100 रुपीज। ठीक है, तो ये 100। अब वो तो केवल जितना खर्चा हुआ है उतना ही कमाना नहीं चाहेगा, कुछ प्रॉफिट भी ऐड करना पड़ेगा। समझो उसको प्रॉफिट चाहिए 40 रुपीज का। ठीक है, 100 रुपीज की बिल्डिंग उसने कंस्ट्रक्ट की है, उसको प्रॉफिट चाहिए 40 का। प्लस अब जो खरीद रहा है उसको कुछ टैक्स भी लगेगा, समझो 10 रुपए का टैक्स लग रहा है। ठीक है, तो इनको अगर जोड़ा जाए तो कितना होगा? 100 प्लस 40 140 प्लस 10 150। तो अब मार्केट में जब वो सेलर ये प्रॉपर्टी बेचना चाहेगा तो वो कितने में बेचना चाहेगा? 150 में, बरोबर, 150 में। तो ये बेचने वाली जो अमाउंट है उसी को आप प्राइस बोलते हो। आपको कॉस्ट उसका 100 था, अब बेचते समय आपने कितना लगाया उसको? 150। क्यों? क्योंकि उसमें प्रॉफिट भी ऐड हो गया और प्लस टैक्स भी ऐड हो गया। तो इस तरीके से प्राइस निकलता है। मुझे लगता है दोनों चीजें बहुत क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम वैल्यू पे। अब वैल्यू क्या है इसको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। देखिए, इट इज द प्रेजेंट मार्केट वैल्यू विच मे नॉट बी नेसेसरी सेम एज दैट ऑफ कॉस्ट ऑफ एन आइटम। अब देखिए, बिल्डर ने बिल्डिंग तो बांध ली, कंस्ट्रक्ट करवा ली, 100 रुपया खर्चा आया था। ठीक है, अब वो 100 रुपया खर्चा करके जो भी कंस्ट्रक्शन आपने किया है उसकी जो वैल्यू है वो आज के डेट में क्या है, उसी को हम बोलते हैं वैल्यू। अब वो जो वैल्यू है, ठीक है, मार्केट वैल्यू, अब ये कैसे आती है ये भी समझाने वाला हूं मैं। वो जो मार्केट वैल्यू है वो हो सकता है 80 रुपया भी हो, मतलब कॉस्ट उससे भी कम हो सकती है वैल्यू, नहीं तो उससे ज्यादा भी हो सकती है, 120 भी हो सकती है। अब इसका ना अच्छी तरीके से मैं क्या करता हूँ, आपको एग्जांपल देता हूँ ताकि आप समझ जाओ। देखिए,
फिलहाल देखा जाए तो जीएसटी वगैरह लगाने के कारण क्या हुआ है, मटेरियल बहुत महंगा हुआ है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो हो सकता है अभी सबको लग रहा है कि आगे जाके और महंगाई बढ़ेगी, ठीक है, ऐसा सिचुएशन है। तो इसके बाद जो आपका वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि मार्केट में आगे जाके ज्यादा महंगाई होने वाली है। तो लोग चाहेंगे कि 100 रुपया में जो बिल्डिंग बनी है वो भले हमें 150 में मिले, 140 में मिले, तो भी हम खरीदेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मार्केट वैल्यू है कॉस्ट के ऊपर जा रहा है, समझ रहे हो। 100 रुपीज का चीज आज मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है, 140। अब उसके पीछे रीजन कुछ भी हो सकता है, लोग सोच रहे हैं कि महंगाई बढ़ेगी, किसी का सेंटिमेंटल वैल्यू होता है कि नहीं भाई साहब मुझे वेस्टर्न हाईवे के बाजू में ही क्या चाहिए था, घर चाहिए था, नेशनल पार्क के बाजू में ही घर चाहिए था। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जो मार्केट वैल्यू है ना उसको बढ़ा सकते हैं। डन, एक तरीका बताया आपको मैंने कि मार्केट वैल्यू कॉस्ट से कैसे ऊपर जाती है। अब दूसरा तरीका बताता हूं। देखिए जीएसटी वगैरह लगा के अब गवर्नमेंट को लग रहा है कि आने वाले 1 महीने में क्या है, इलेक्शन है। अब गवर्नमेंट सोचेगी कि तो हमने तो बहुत खूब लूटा है आम आदमी को, अब अगर वोट पाने हैं तो इसमें कुछ तो करना पड़ेगा। और उसी सोच में गवर्नमेंट ने सारा जीएसटी हटा दिया, लोगों को लूटना बंद कर दिया। तो इससे क्या होगा, इससे होगा वैल्यू कम। अब लोग सोचेंगे कि अब जो भी कंस्ट्रक्शन करवाना है, मटेरियल सस्ते हो रहे हैं तो हमें सस्ते घर मिल जाएंगे, क्यों हम 100 का 150 में खरीदे। भले ही कॉन्ट्रैक्टर ने पिछले महीने में 100 रुपया देके कंस्ट्रक्शन करवाया था क्योंकि उस टाइम पे जीएसटी था, बरोबर। अब आज की डेट में कंडीशन ऐसी है, इलेक्शन आने वाले हैं, गवर्नमेंट चाहती है जीएसटी हम हटा दे, तो क्या होगा, लोग समझ जाएंगे कि भाई साहब ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल सस्ता हो रहा है, इसका मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 100 रुपया का बनाया हुआ जो बिल्डिंग है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी दोस्त, मार्केट वैल्यू। आई बात समझ में। या कोई उस बिल्डिंग एरिया में वॉर हो रहा है, रीजन कुछ भी हो सकता है, मैंने तो इलेक्शन बता दिया, जो जनरली होता है पॉलिटिकल वाले ठगते हैं ना आम आदमी को, वही आपको बता दिया। रीजन कुछ भी हो सकता है, वहां पे वॉर हो रहा हो तो वॉर होने के कारण वहां की मार्केट वैल्यू कम भी हो सकती है। आई बात समझ में। कॉस्ट क्या होता है, प्राइस क्या होता है और वैल्यू क्या होता है। कॉस्ट मतलब कोई चीज बनाने में कितना खर्चा आया, प्राइस मतलब कॉस्ट के ऊपर मुनाफा यानी प्रॉफिट और टैक्स ऐड करके जो भी अमाउंट बनती है वो प्राइस। और वैल्यू का मतलब होता है आज की कंडीशन में उसका क्या महत्व है, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर जो अमाउंट बनता है उसको वैल्यू बोलते हैं। और वैल्यू की खासियत ये है कि वो कॉस्ट से ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। आई बात समझ में। तीनों चीजें बड़ी ही बेहतर तरीके से क्लियर हो गई होगी ऐसा मुझे लगता है। इसके अलावा आपको कुछ अगर कहना है इन 3 चीजों के बारे में, कमेंट सेक्शन इज यूअर्स, कमेंट कर सकते हो आप, ताकि अगर आप कुछ अलग चीज बताओगे तो हमारे भी ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी। चलिए लास्ट का एक कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं और खत्म कर देते हैं फाइनल आज का लेक्चर। वैल्यूअर कौन होता है? इट इज अ पर्सन इन्वॉल्व इन डूइंग द वर्क ऑफ वैल्यूएशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड वैल्यूअर। जो वैल्यू निकालता है, मार्केट वैल्यू की जो बात कर रहे थे ना, जो पर्सन मार्केट वैल्यू निकाल के देता है, सब चीजों का एनालिसिस करता है, उसी को बोलते हैं वैल्यूअर। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप अगर आपको ये तीनों चीजें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हो, या एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप कुछ देना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करना। ऑलवेज वेलकम। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।